गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, जैसे कि हमारी जग्गू की तबीयत खराब हो गई थी, तो उसको गैस्ट्रो हुआ था, तो बहुत ही ज्यादा वो ब्लड की वोमिटिंग कर रहा था और ब्लड की शी कर रहा था, टॉयलेट कर रहा था। तो अ, फिर वो उसने 6 दिन कुछ भी नहीं खाया, तो डॉक्टर ने उसको ये चिकन चंक्स इन ग्रेवी पेडिग्री दिया है। तो थोड़ा सा फिर 7वें दिन से एक एक या दो टुकड़ा खाया था बस उसने 7वें दिन। फिर अभी वो अच्छे से फिर 8वें दिन से थोड़ा सा खा रहा है, तो हम थोड़ा थोड़ा ही दे रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं देना पड़ता। थोड़ा थोड़ा ही देना पड़ता है, क्योंकि वो पचा पाता नहीं पाता, तो वो देखना पड़ता है। क्योंकि उसने जब उसने 7वें दिन ये खाया था पेडिग्री का, वो ये चंक्स ग्रेवी खाया था, तो वो बहुत ही यानी फिर उसने वोमिटिंग भी किया था। क्योंकि उनके जो आंतड़ी रहती, इंटेस्टाइन रहती, तो वो बहुत ही ज्यादा कमजोर रहती, इसकी वजह से हमें ज्यादा खाना नहीं देना पड़ता है। तो गाइज, तो डॉक्टर ने ये चिकन दिया है, तो हम लोग अभी उसको ये दे रहे हैं। और वो घर की रोटी घी लगा कर देना बोल रहे थे डॉक्टर, तो वो नहीं दे रहे हम लोग, क्योंकि वो नहीं खा ही नहीं रहा, तो इसलिए बना कर रख दी है, जब खाएगा तब देंगे। तो घी की रोटी डॉक्टर ने बोला है कि घी की रोटी भी दो, तो वो तो नहीं खा रहा है, सिर्फ यही खा रहा है। तो हम अभी उसको यही दे रहे हैं। और डॉक्टर के पास लगातार सुबह शाम लेकर जा रहे हैं। अगर आपके पास भी कोई डॉगी हो, तो आप कोई भी उसके सिम्टम्स को, वोमिटिंग और शी के जो टॉयलेट करता है उसके सिम्टम्स को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि इन दिनों में, बारिश के दिनों में, उनको बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कुछ न कुछ अलग होने के, यानी सीरियस होने के। तो हमने भी वैसे ही किया था पहले दिन। लगा हम लोगों को कि अच्छा हो जाएगा जब उसे लूज मोशन लगे थे, तो लेकिन जस्ट दूसरे दिन से उसे फिर ब्लड की शी भी होने लगी थी और वोमिटिंग भी, उल्टी भी होने लगी थी। तो गाइज, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में था हमारा जग्गू। तो इसीलिए हम अभी सुबह शाम उसको दवाखाने में 8 दिन हो गए लगातार लेकर जा रहे हैं। और सलाइन में पे ही वो अभी तक के, यानी 6 दिन उसने पूरे सलाइन पे ही निकाले थे, क्योंकि उसको सलाइन लगाते थे सुबह शाम वगैरह। तो बहुत ही अच्छा है अभी वो। तो गाइज, अभी वो खाना खाएगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि रोटी का एक ही बाइट खा रहा है। तो अभी हम ये पेडिग्री का चिकन चंक्स दे रहे हैं उसको। जग्गू इकडे पहा। जग्गू, जग्गू इकडे बघ। जग्गू, जग्गू इकडे बघ। जग्गू, अबे तो वो ऑटो करेक्ट होता है ना। जग्गू इकडे बघ। एक्स्ट्रा वो एक्स्ट्रा जग्गू, मैंने फटाफट लिख दिया। जग्गू, मैं सोची इतना काय को पूछ रहा है ये करके, यानी कैलकुलेशन इसको क्या क्या फर्क पड़ेगा। 500 रुपए एक्स्ट्रा के लिए घूमने में क्या जा रहा है इसको। उसने मेरे को बोला कि अब जब एक का पता ही है तो नहीं पता, तो उसने बोला था कि मैंने कल ही बोला कि 1500 रुपए सब एक्स्ट्रा ला रहे करके। हाँ, उसके सामने पॉइंट। गाइस, ये होल दिख रहा है ना, ये मक्खी बैठने से हुआ। तो हमें कभी भी हमारा कोई भी एनिमल है जिसकी ऐसे कोई जगह है जहाँ पे मक्खियाँ बहुत ज्यादा भिन भिन आती है, तो वहाँ बैठने नहीं देना पड़ता, क्योंकि उसमें छेद करते हैं मक्खियाँ और फिर उसमें अंडे डालती है। तो गाइस, जैसे कि अभी हमारा जग्गू बहुत ही अच्छा हो गया है, दौड़ता है, अभी खाना भी खाया। अभी ये जो है, हमने उसको दही और चावल दिए, तो दही और चावल अभी अब भी खाया उसने, नहीं तो वो थोड़ा सा वो चंकी खा रहा था पेडिग्री का। तो ये खा रहा है अभी दही और चावल। तो अभी हमारा जग्गू 8-10 दिन हो गए गाइस आज पूरे, तो अभी बहुत ही अच्छा हो गया है। अभी देखिए हमारे जग्गू की एक्टिविटीज, अभी ऊपर चढ़ रहा। पहले तो वो किसी की तरफ देखता भी नहीं था और सो के ही रहता था, यानी मक्खी भी भिन भिन आई तो भी वो भी नहीं हटा सकता था, और उसकी वजह से उसको जख्म हुआ है, वो छेद हुआ है, पूंछ पे हुआ है और एक थोड़ा साइड में हुआ है। गिरेगा भाई, गिरेगा, वह कुछ नहीं है। तो ये ऐसा है, तो ऐसे ही खेलते रहता है दिन भर, यहाँ वहाँ कूदते रहता है। अभी हमारा जागू बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ है, देखिए उसकी कारागिरी।
यार तुम फोन लगा 8 दिन तो वो 6 दिन तो कुछ हिला ही नहीं जगह से, सिर्फ उसे लैट्रिन टॉयलेट बाथरूम लगता था तो उसके लिए उठता था, तो वो भी बहुत ही मजबूरी में उठता था वो। बड़ी ऐसी गाड़ी है तो आती भी नहीं है। तो भाई तो उसका 200 चिल्लर है ना अभी। अबे तू तेरे पे पैसे निकाल। फोन करता क्या करे, बेवकूफ है क्या? देखो पता है कैलकुलेशन। अभी हमारा जग्गू यहाँ बैठा है, इसकी ये फेवरेट जगह है जग्गू की। हमारा जग्गू ऐसे बैठता है यहाँ पे, फेवरेट जगह है इसकी। और गाइज हम एनिमल्स को खाना वगैरह देते हैं, हमारे घर में जो पेट एनिमल रहते हैं वो, तो उनको हम खाना देते हैं तो उनको हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा अलग सा लगाव हो जाता है। तो उनके और हमारा उनका रिश्ता कुछ हटके ही रहता है। तो ये मैंने मेरे घर में जब ये डॉगीज आए तभी मैंने देखा कि नहीं तो इसके पहले मुझे इसका कुछ भी अनुभव नहीं था कि एनिमल्स भी हमारे तरह ही होते हैं। तो कहीं जैसे जहाँ मैं बैठ जाती हूँ तो मेरे गोदी में आकर ये बैठ जाता है। तो ये देखने के लिए कि हर जन के गोदी में जाकर बैठता है क्या, तो सबने ट्राई किया लेकिन ये किसी के पास नहीं जाता है, तो सिर्फ मेरे ही पास आकर मेरे गोदी में बैठता है। तो इसे मेरे से बहुत ही ज़्यादा लगा हुआ है, ये सबसे प्यार करता है, ये सबके पीछे जाता है लेकिन गोदी में सिर्फ ये मेरे ही बैठता है। तो कभी ये बैठा तो मैं दिखा देती हूँ। अभी अभी तो मैं ट्राई करूँगी बैठता नहीं बैठता, क्योंकि उसके मूड के भी ऊपर डिपेंड करता है। उनके वो छोटे बच्चों की तरह ही उनका मूड रहता है। तो अभी मैं देखती हूँ मेरे पास बैठता है गोदी में, नहीं बैठता है तो अगर बैठा तो फिर मैं दिखा देती हूँ। देखिए गाइस, मैं वहाँ पे बाहर बैठा था, ये उसकी वो फेवरेट जगह है, तो वहाँ से वो दौड़ के आया और तो मैं वो मिस कर गई, क्योंकि मुझे लगा वो नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बुलाया 2-3 बार तो नहीं आया था, लेकिन फिर आया तो मैंने वो वीडियो नहीं कर पाई। लेकिन वो आकर मेरे गोदी में फिर अभी बैठ गया। उसे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था अकेले, क्योंकि मैं अगर बैठ गई नीचे तो उसे मेरी गोदी चाहिए ही रहती है। तो वो फिर मेरे गोदी में आकर अभी दौड़ के आया और ऐसे लेट गया। देखिए इसने यहाँ पे सर रखा है, बालों की वजह से इसकी आंखें नहीं दिख रही है, तो मैं दिखा दे रही हूँ। ये देखो, ये हमारा जग्गू अभी दो, कभी कभी तो जब उसकी तबीयत खराब थी तो 2-2 घंटे मेरे गोदी पे बैठे रहता था, और मैं भी बैठे रहती थी 2-2 घंटे। मेरी कमर भी दुख जाती थी, क्योंकि इतना बैठना नहीं होता ना, किसी से भी नहीं होता, मुझसे क्या किसी से भी नहीं हो सकता इतना बैठना। फिर ये नींद में रहता था तो इसके लिए बैठना पड़ता था कि इसकी नींद ना खुल जाए, क्योंकि हमें भी अगर हम इनके साथ रहते हैं या हमारे साथ रहते हैं तो हम भी, हमारे इमोशन भी इनके साथ जुड़ जाते हैं इनके, और हम जितना केयर हमारे घर के लोगों की करते हैं इतनी केयर हमें इनकी भी सताती है कि तो इनकी ये जो तबीयत है वो हमेशा अच्छी रहे, ये स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, ऐसा हमें हमेशा लगता है। इनको कुछ ना हो ऐसे लगते रहता है। तो ये मेरे गोदी में आकर बैठ गया है अभी, देखिए ऐसे ऐसे बैठ जाता है। तो ये अभी सोएगा नहीं, ये कुछ देर के बाद अभी कोई आएगा ना तो ये भौंकने चला जाएगा बाहर कि गेट पे कौन आया है कौन गया है, क्योंकि गेट के ऊपर आवाज़ आती है वैसे ही तो ये खड़े हो जाते हैं भौंकने के लिए, कोई आया आने को नहीं होना करके, कौन आया देखने के लिए। तो अब ये नहीं सोएगा ज़्यादा, इसीलिए मैं बैठ गई। तो वो मुझे लगा कि वो आएगा नहीं, लेकिन आया है, क्योंकि अभी ये पूरी तरह स्वस्थ हो गया है ना, तो मुझे नहीं लग रहा था कि ये आएगा, लेकिन आकर बैठ गया है। तो गाइस, ये इनकी जो केयर है बहुत ही इंसानों से भी बढ़कर करना पड़ता है।
क्योंकि ये बताते नहीं हैं मुंह से कुछ भी। हमें ही समझना पड़ता है कि इनको क्या हो गया है, ये क्यों ऐसे है, क्यों चुप है, क्यों लूज मोशन कर रहे हैं, क्यों ये खाना नहीं खा रहे। तो हमें ही केयर करना पड़ता है, हमें ही इनकी देखभाल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि वो बता नहीं सकते। इसीलिए तो गाइज, मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और मैंने ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड किया है क्योंकि जिनके घर में पेट रहते हैं तो उनको दूसरे के पेट भी कैसे लोग देखभाल करते हैं तो वो भी देखने में अच्छा लगता है। शायद ऐसा ही वीडियो किसी का होगा तो मैं भी देखूंगी, तो इसीलिए मैंने आज का ये वीडियो शूट किया है। तो थैंक यू फॉर गाइज।